अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट ऑफ फंक्शन की, जो कि हमारे पास कैलकुलस का एक अहम टॉपिक है। इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिमिट हमारी डेली लाइफ में क्या होती है, लिमिट के बारे में, लिमिट का जनरल कंसेप्ट हमारी लाइफ में क्या होता है, इससे आप लोग अच्छे से फैमिलियर हैं। लिमिट क्या होता है? बेसिकली लिमिट हदूद को कहते हैं। लिमिटेशन होती है हमारे पास कोई बाउंड्री लाइन, किसी को जहां तक महदूद कर दिया जाता है। आपके इंटरेस्ट के एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्रिकेट तो सब लोग देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी क्रिकेट देखा जाता है। क्रिकेट में अगर हम लोग किसी ग्राउंड की बात, तो क्रिकेट के मैदान में हमारे पास किसी ग्राउंड की जो बाउंड्रीज होती हैं वहां तक उसको महदूद कर दिया जाता है। मतलब अगर हमारे पास बॉल इस बाउंड्री से बाहर जाएगी तो हम कहेंगे या वो हमारे पास छक्का या चौका होता है। जैसे आप लोगों की स्कूल कॉलेज लाइफ में आप लोगों को महदूद कर दिया जाता है कि ब्रेक में आप लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा सकते। इस हमारी लाइफ में बहुत सी जगहों पर लिमिट का यूज होता है। तो हमारी डेली लाइफ में तो हमने इसकी एग्जांपल ले ली कि लिमिट बेसिकली होती क्या है, इसका जनरल कंसेप्ट हम लोग ले चुके हैं। अब हम देखेंगे कि लिमिट मैथ्स के अंदर लिमिट का क्या काम है और लिमिट की ज़रूरत क्यों पेश आई, किसी फंक्शन के अंदर लिमिट की ज़रूरत पेश क्यों आई। फंक्शन के अंदर हमें पता है कि हम कोई ना कोई वैल्यूज़ देते हैं एक्स की, जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और वाई हमारे पास जनरली वाई का वेरिएबल यूज़ किया जाता है, यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई रेंज आती है, तो वाई डिपेंड कर रहा होता है एक्स की वैल्यू पर। अब कुछ फंक्शन इस तरह के होते हैं जो हर वैल्यू पे कोई रिजल्ट नहीं दे रहे होते। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को डोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया होगा। अब लिमिट की ज़रूरत क्यों पेश आई? लिमिट की ज़रूरत पेश उस वक्त आई जब हमारे पास फंक्शन ने, कोई भी फंक्शन, किसी फंक्शन ने किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे कोई आंसर नहीं दिया। मतलब हमारे पास उस फंक्शन ने जवाब दे दिया कि भाई मैं इस वैल्यू पे आंसर नहीं कर सकता, तो तब हमें ज़रूरत पेश आई लिमिट की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसी भी फंक्शन की। फंक्शन के बारे में अगर आप लोग फैमिलियर हैं तो इसके बाद आप लोग मेरा लेक्चर सुन सकते हैं। फंक्शन, मैं कोई भी एक फंक्शन ले लेती हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। सपोज मेरे पास ये फंक्शन है। अब इससे पहले मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे पास क्या ऐसी प्रॉब्लम आई कि हमें लिमिट का इंतखाब, लिमिट को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। तो अगर मैं चेक करूं इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 पर ये फंक्शन क्या वैल्यू देता है? हमें पता है कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसके अंदर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, और y की वैल्यूज यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज डिपेंड कर रही होती हैं एक्स की वैल्यूज पर। तो जब x2 पुट करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर जहां जहां x है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसकी खूब प्रैक्टिस है। एफ ऑफ 2 मतलब x इज इक्वल्स टू 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने पर ये फंक्शन हमें वैल्यू देता है 4 माइनस 1 ओवर 1 इज इक्वल्स टू 3। तो एफ ऑफ 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू आती है 3। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों x इज इक्वल्स टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू चेक करके बताओ, तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग कहोगे कि x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 इस फंक्शन की डोमेन का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर ये कोई वैल्यू नहीं देगा। अब इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि इसका क्या मतलब है कि डोमेन का हिस्सा नहीं है। अगर आप लोग डोमेन और रेंज से वाकिफ नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इस पर भी एक लेक्चर इंशाल्लाह डिटेल से बनाऊंगी, तो इस बात को इग्नोर करें। इट्स ओके अगर आप लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि डोमेन का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन क्या वैल्यू देता है। आप लोग इसके अंदर पूरे रियल नंबर्स में से, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, बेशुमार नंबर्स हैं, वो इसके अंदर पुट करके देखते जाएं, आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। लेकिन x इज इक्वल्स टू 1 एक ऐसा नंबर है जो इसमें पुट करने पर हमारे पास गड़बड़ हो सकती है। अब किस गड़बड़ की बात कर रही हूँ, आई नो अभी तक आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो चले x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1, 0 ओवर 0
हमें पता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो ऐसी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। मैथमेटिक्स में कोई भी शख्स अभी तक इस वैल्यू को डिफाइन ही नहीं कर पाया कि डिनोमिनेटर में जीरो आने पर वो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। इसके अलावा ये हमारे पास जो फॉर्म आई है इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जीरो ओवर जीरो की फॉर्म होती है इनडिटर्मिनेंट। इसको आपने हरगिज भी ऐसे नहीं करना कि जीरो जीरो से कैंसिल और इज इक्वल टू 1 या 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ओके हो गया, ये हमारे पास एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब आ गई है हमारे पास एक प्रॉब्लम। आप लोग देख रहे हैं कि 1 पर तो ये फंक्शन वैल्यू ही नहीं देना चाह रहा। ये फंक्शन कहता है मुझे में 1 पुट करो, तो मैं आप लोगों को कोई एक ऐसा नंबर ही नहीं देता जो डिफाइंड हो या हमें इससे कुछ डिटरमाइंड हो रहा हो, हमें इससे कुछ मिल ही नहीं रहा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास के एक स्पेसिफिक वैल्यू है। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अब कोई फंक्शन चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू भी कुछ और हो सकता है कि वैल्यू, लेकिन इसका ताल्लुक डिनोमिनेटर से होता है, क्योंकि हमारे पास हमेशा प्रॉब्लम कहाँ से आती है, डिनोमिनेटर में जीरो बनने से। तो अगर आप लोग डोमेन और रेंज से फैमिलियर हैं तो इस बात का आप लोगों को अच्छे से अंदाजा हो रहा होगा। अगर नहीं भी हो रहा, अगर आप लोग डोमेन और रेंज से फैमिलियर नहीं भी हैं तो आप लोग ये देखें कि 1 पर इस फंक्शन ने जवाब दे दिया है, तो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी पुट करते जाएं। आप इस फंक्शन के अंदर पुट करें एफ ऑफ 3 पे भी कुछ ना कुछ आ रहा है। एफ ऑफ 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4। इस तरह एफ ऑफ 4 के ऊपर भी कोई वैल्यू आ रही होगी, आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ये आपने कमेंट में बताना है। इस तरह चलते जाएं तमाम नंबर्स तक। ये फंक्शन हमें वैल्यू देगा इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी से पीछे तक कोई नंबर होगा। हमें पता है रियल लाइन हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले हम रियल लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रियल लाइन क्या होती है। रियल लाइन या रियल नंबर, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बेशुमार नंबर्स। और ये लाइन जो है ये एक रियल लाइन है, मतलब यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी है कहीं, यहाँ कहीं इन्फिनिटी, और इसके दरमियान बेशुमार नंबर है। अगर मैं सपोज करती हूँ यहाँ कहीं 0 है और यहाँ कहीं 1 है, तो आप लोग कभी भी मुझे काउंट करके नहीं बता सकते कि 0 और 1 के दरमियान कितने सारे नंबर्स हैं, कितने नंबर्स मौजूद हैं। तो इस चीज़ को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो बेशुमार नंबर्स पाए जाते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ना सिर्फ नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, बल्कि 2 नंबर्स के दरमियान भी बेशुमार रियल नंबर्स पाए जाते हैं। हमें पता है इसके बाद आएगा 0.00000000। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि ये कहाँ तक खत्म होंगे। फिर अगला नंबर आएगा 0.00002 0.0। तो ये हमारे पास, हम लोग इनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन जो है ये हर वैल्यू पर डिफाइंड है सिवाय 1 पर। तो 1 पर हमारे पास इस फंक्शन ने जो है वो प्रॉब्लम दे दी है कि यहाँ पर तो मेरे पास कोई आंसर ही नहीं आ रहा। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लिमिट को। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें देता है लिमिट। तो अब हम ये देखेंगे कि लिमिट क्या होती है। जैसे मैंने पहले बात की, लिमिट कहते हैं हदूद को। अगर मैंने कहा कि उस फंक्शन ने पुराने फंक्शन पे x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं दी, यानी एफ ऑफ एक्स की कोई वैल्यू नहीं आई। क्या वैल्यू आई? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी हम डिटरमाइंड ही नहीं कर पाए। तो फिर हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम चेक करें कि आया एक्स की लेफ्ट साइड से, 1 की लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाएं लिमिट को, अप्रोच करवाएं। लिमिट होती है ना हदूद, यहाँ 1 तक इसकी हदूद है, मतलब 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एक्स से थोड़ा सा पीछे और एक्स से थोड़ा सा आगे, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इसकी लिमिट चेक करें। अगर लेफ्ट साइड से फंक्शन की वैल्यू और राइट साइड से फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अभी हम लेफ्ट हैंड और राइट साइड लिमिट पर बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग सिंपली डिस्कस करते हैं लिमिट को। लिमिट को वैसे एग्जाम्स में या क्वेश्चंस में सॉल्व करने का प्रॉब्लम, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इस फंक्शन को अगर मैं लूँ दोबारा से तो हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं और इसके अंदर वैसे ही वैल्यूज को पुट करते हैं। बस आप लोगों ने आप सबने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास फंक्शन, जब हम लोग लिमिट की बात कर रहे होंगे, जब जिस पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहे होंगे, जैसे अभी हमने चेक करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो कभी भी x 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पे उसकी वैल्यू हमने अभी देखा कि इनडिटर्मिनेंट है। तो 1 पर कभी भी हम उसकी वैल्यू चेक नहीं कर सकते। लिहाजा हम लिमिट के थ्रू ये बताना चाह रहे होते हैं कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से या उसके बिल्कुल करीब, अगर मैं ये कह दूं इसकी निस्बत कि लेफ्ट साइड से
की निस्बत ये कह दूं कि x इज इक्वल टू 1 नहीं बल्कि x के बिल्कुल करीब, वो कहीं से भी हो सकती है, कुर्बत यहाँ से भी या यहाँ से भी करीब पहुंचे, तो इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है? हमने देखा कि इस फंक्शन का बिहेवियर x इज इक्वल टू 1 पे ठीक नहीं है। लिहाजा हम कहेंगे कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमने एक मेथड यूज किया जिसका नाम हमने लिमिट रखा। तो x अप्रोचेस टू 1, तो यहाँ पर हमारे पास हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है, वैसे ही x की वैल्यू पुट करनी है। x अप्रोचेस टू 1, तो आइए अब हम लिमिट स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को पहले लिख लिया करें। अच्छा, अब हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे 1, तो वैसे इससे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। हमेशा जब हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही होगी तो ये फंक्शन किसी ना किसी तरह से सिंप्लीफाई हो रहा होता है। तो ये होगा x+1 और x-1 और डिनोमिनेटर में क्या है x-1। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं और हमारे पास आ रहा है x+1। तो अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट को अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लिमिट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू 1, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू x+, तो जैसे ही x 1 को अप्रोच किया इसकी वैल्यू क्या आती है, जहां x है वहां 1 पुट कर दें, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे x 1 को अप्रोच कर रहा था, मतलब 1 आने पे तो f(x) कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा था, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही थी। तो जैसे ही हमने x को अप्रोच करवा दिया कि उसके बिल्कुल करीब है, तो y फंक्शन ने कोई ना कोई वैल्यू दे दी और वो थी 2। यानी फंक्शन भी एग्जैक्ट 2 के इक्वल नहीं है, लिमिटिंग के केस में वो भी अप्रोच कर रहा है या तो बिल्कुल 1.9999 या फिर 2.01001। ठीक हो गया। तो ये था लिमिट का कंसेप्ट। आप इस कंसेप्ट को यूज करते हुए तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व आप सिंपली